एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एमए फाइनल ईयर हिस्ट्री में जो आपका भारत का राजनीतिक इतिहास वाला पेपर है, उसके एक टॉपिक वैदिक साहित्य के अंतर्गत सामवेद के बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। साम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों को मुख्यतया संग्रहित किया गया है। इसमें सूर्य की स्तुति से संबंधित मंत्र मुख्यतया शामिल हैं। सामवेद के मंत्रों को जिन ऋषियों के द्वारा गाया जाता था उन्हें उद्गाता कहा जाता था। इसमें संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद के जो अधिकांश गीत या मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें कुल 1875 ऋचाएं या मंत्र हैं, जिनमें से 75 तो नए हैं और बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय संगीत का मूल है ये। सामवेद के जो प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी कहलाते हैं। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। इसमें सूर्य के स्तुतिप्रक मंत्र तो मुख्यतः शामिल हैं, साथ साथ इंद्र और सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन मिलता है। सामवेद के बाद हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद हिंदू वेदों का एक पवित्र वेद, हिंदू वेदों में से, चारों वेदों में से। इसमें विज्ञान, चिकित्सा और देवताओं के दर्शनों के मंत्र भी हैं। आयुर्वेद से संबंधित सामग्री भी इसमें है। इसकी रचना अथर्वण और आंगिरस ऋषियों के द्वारा की गई थी, इसलिए इसको अथर्वा आंगिरस वेद भी कहा जाता है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियाँ आदि के वर्णन से संबंधित होने के कारण इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। चूंकि इस वेद का एक अति महत्वपूर्ण सूक्त पृथ्वी सूक्त है, इस वजह से इसे मही वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जैसे जवर, पीलिया, सर्पदंश, विष प्रभाव को दूर करने के मंत्र, सूर्य की स्वास्थ्य शक्ति, रोगोत्पादक कीटाणुओं के समन आदि का वर्णन किया गया है। इसमें यज्ञ से पर्यावरण की रक्षा करने का भी वर्णन किया गया है। इसमें आर्य और अनार्य धार्मिक विचारों का सम्मिश्रण भी देखने को मिलता है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं और 5977 मंत्र हैं। इस वेद के अगर महत्वपूर्ण विषयों को हम देखें तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि शामिल हैं।
अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया था। उत्तर वैदिक काल के इस वेद का बड़ा महत्व है। ऋग्वेद के जो दार्शनिक विचार हैं उसका प्रौढ़ रूप हमें अथर्ववेद में ही मिलता है। शांति और पौष्टिक कर्मों का संपादन भी इसी वेद में मिलता है। अथर्ववेद में कुरु देश की स्मृति का अच्छा चित्रण किया गया है। इसका जो सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय है वो है आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद। इसके अलावा जीवाणु विज्ञान और औषधियों के विषय में भी जानकारी मिलती है हमें इससे। इसका जो भूमि सूक्त है उसमें राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन हुआ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चारों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है, जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी कहा जाता है। और अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल का वेद है। अथर्ववेद मुख्यतया आर्य विषयों का सम्मिश्रण इसमें देखने को हमें मिलता है और इसके 1200 के लगभग मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। धन्यवाद।